नमस्कार दोस्तों, आपका मेरे चैनल में स्वागत है। आज मैं आपको महाशिवरात्रि की कथा सुनाने जा रही हूँ। अगर आपको ये कथा पसंद आए तो कमेंट बॉक्स में भगवान शिव की जय अवश्य लिखिए। साथ ही अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन पर क्लिक जरूर कीजिए, जिससे हमारे वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। महाशिवरात्रि हिंदू धर्म का बड़ा त्योहार है। हिंदू पंचांग के अनुसार फागुन माह की कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को महाशिवरात्रि का पर्व मनाया जाता है। वैसे तो हर महीने मासिक शिवरात्रि का त्योहार मनाया जाता है, लेकिन साल के फागुन माह में पड़ने वाली महाशिवरात्रि का विशेष महत्व होता है। इस दिन शिव के भक्त भोलेनाथ की विधि विधान से पूजा और व्रत करते हैं। इस बार महाशिवरात्रि का व्रत 1 मार्च मंगलवार को रखा जाएगा। ऐसी मान्यता है कि इस पर्व पर जो शिव भक्त उपवास रहते हुए दिन भर शिव आराधना में लीन रहते हैं, उनकी सभी मनोकामनाएं जरूर पूरी होती हैं। इस दिन भगवान शिव की पूजा के साथ महाशिवरात्रि व्रत की कथा भी पढ़नी चाहिए। अब सुनिए महाशिवरात्रि की व्रत कथा। शिव पुराण के अनुसार एक समय चित्रभानु नामक शिकारी शिकार करके अपने परिवार का पालन पोषण करता था। उस पर साहूकार का कर्ज था। समय से कर्ज चुकता न कर पाने के कारण साहूकार ने उस शिकारी को बंदी बना लिया। उस दिन शिवरात्रि का दिन था। उस दिन शिकारी ने भूखे प्यासे रहते हुए भगवान शिव का स्मरण किया और दिन गुजर गया। शाम को साहूकार ने उसे कर्ज चुकाने के लिए अगले 1 दिन का समय दिया और चित्रभानु को छोड़ दिया। तब चित्रभानु भूख प्यास से व्याकुल होकर जंगल में शिकार खोजने लगा। देखते देखते शाम और फिर रात हो गई। तब वह एक तालाब के पास बेल के पेड़ पर चढ़ गया और रात बीतने की प्रतीक्षा करने लगा। उस बेल के पेड़ के नीचे शिवलिंग था। चित्रभानु अनजाने में बेलपत्र तोड़कर नीचे गिरा रहा था, जो शिवलिंग पर गिर रहे थे। इस प्रकार संयोगवश वह दिन भर भूखा प्यासा रहा, जिससे उसका व्रत हो गया और शिवलिंग पर बेलपत्र गिरने से उसकी शिव आराधना भी हो गई। रात बीतने पर एक गर्भिणी हिरनी तालाब किनारे पानी पीने आई। तब वह शिकारी धनुष बाण से उसका शिकार करने के लिए तैयार हो गया। उस हिरनी ने चित्रभानु को देख लिया। उसने शिकारी से कहा कि वह गर्भवती है, जल्द ही प्रसव करेगी। उसने शिकारी से यह भी कहा कि तुम एक साथ 2 जीव की हत्या करोगे, जो ठीक नहीं है। हिरनी ने शिकारी को वचन दिया कि वह बच्चे को जन्म देकर तुम्हारे पास वापस आ जाएगी, तब शिकार कर लेना। इस पर शिकारी ने उसे जाने दिया। इस दौरान प्रत्यंचा चढ़ाने तथा ढीली करते समय कुछ बेलपत्र शिवलिंग पर गिरे। इससे प्रथम प्रहर की शिव पूजा हो गई। कुछ समय बाद एक और हिरनी वहां से जा रही थी। तब शिकारी खुश होकर उसके शिकार के लिए तैयार हो गया। तब हिरनी ने उससे निवेदन किया कि हे शिकारी, मैं थोड़ी देर पहले ऋतु से निवृत्त हुई हूँ, कामातुर विरहिणी हूँ, अपने प्रिय की खोज में भटक रही हूँ। मैं अपने पति से मिलकर शीघ्र ही तुम्हारे पास आ जाऊंगी। तब शिकारी ने उसे भी जाने दिया। चित्रभानु शिकार न कर पाने से चिंतित था। रात्रि का आखिरी पहर बीत रहा था। इस बार भी कुछ बेलपत्र टूटकर शिवलिंग पर गिरे, जिससे दूसरे प्रहर की भी पूजा हो गई। तभी एक दूसरी हिरनी बच्चों के साथ वहां से जा रही थी। तब चित्रभानु ने उसका शिकार करने का निर्णय कर लिया। तब हिरनी ने उससे कहा, हे शिकारी, मैं इन बच्चों को इनके पिता के हवाले करके लौट आऊंगी। इस समय मुझे मत मारो। इस पर शिकारी ने कहा कि वह मूर्ख नहीं है, इससे पहले अपने 2 शिकार छोड़ चुका है। उसका परिवार भूख प्यास से तड़प रहा होगा। तब हिरनी ने कहा, मेरा विश्वास करो, मैं इन्हें इनके पिता के पास छोड़कर तुरंत लौटने की प्रतिज्ञा करती हूँ। ऐसे करते हुए सुबह हो गई और अनजाने में ही शिकारी की शिवरात्रि की पूजा हो गई। उपवास और रात्रि जागरण भी हो गया। इसी बीच एक हिरण वहां से जा रहा था। तब शिकारी ने इसका शिकार करने का निश्चय कर लिया। चित्रभानु को प्रत्यंचा चढ़ाए देखकर उस हिरण ने निवेदन किया कि यदि तुमने मेरे से पहले 3 हिरनी और उनके बच्चों का शिकार कर लिया हो, तो मुझे भी अभी मार दो, ताकि उनके वियोग में दुखी न होना पड़े।
अगर उनको जीवन दान दिया है तो कुछ समय के लिए उसे भी जीवन दान दे दो। उनसे मिलकर वह दोबारा यहाँ आ जाएगा। हिरन की बातें सुनकर शिकारी के मन में रात का पूरा घटनाक्रम सामने आ गया। उसने सारा घटनाक्रम हिरन को बताया। तब हिरन ने कहा कि वे तीनों हिरनी उसकी पत्नियां हैं। जिस प्रकार वे तीनों प्रतिज्ञाबद्ध होकर गई हैं, उसकी मृत्यु से वे अपने धर्म का पालन नहीं कर पाएंगी। जिस प्रकार तुमने उन पर विश्वास करके उन्हें जाने दिया, वैसे ही उसे भी जाने दो। वह अपने परिवार के साथ जल्द ही यहाँ उपस्थित हो जाएगा। चित्रभानु ने उसे भी जाने दिया। शिवरात्रि व्रत और पूजा होने से उसका मन निर्मल हो गया। उसके अंदर भक्ति की भावना जागृत हो गई। कुछ समय बाद वह हिरन अपने दिए वचन के कारण अपने परिवार के साथ शिकारी के सामने उपस्थित हो गया। उन जीवों की सत्यता, सात्विकता एवं प्रेम भावना को देखकर चित्रभानु को आत्मग्लानि हुई। उसने हिरन परिवार को जीवन दान दे दिया। अनजाने में ही सही, शिवरात्रि का व्रत करने से चित्रभानु को मोक्ष मिला। मृत्यु के बाद शिवगण उस शिकारी को शिवलोक ले गए। भगवान शिव की कृपा से ही अपने इस जन्म में राजा चित्रभानु स्वयं के पिछले जन्म को याद रख पाए और महाशिवरात्रि के महत्व को जानकर उसका अगले जन्म में भी पालन कर पाए। जय हो भगवान शिव की। महाशिवरात्रि की पूजा विधि। महाशिवरात्रि के दिन सुबह जल्दी से उठकर स्नान करके पूजा का संकल्प लेते हुए पास के शिव मंदिर में जाएं। इसके बाद मन में भगवान शिव और माता पार्वती का स्मरण करते हुए उनका जलाभिषेक करें। पूजा के दौरान शिव मंत्रों का जाप करें। महाशिवरात्रि के दिन सबसे पहले शिवलिंग में चंदन का लेप लगाकर पंचामृत से शिवलिंग को स्नान कराएं। मिट्टी या तांबे के लोटे में पानी या दूध भरकर ऊपर से बेलपत्र, आग, धतूरे के फूल, चावल आदि शिवलिंग पर चढ़ाएं। फिर इसके बाद दीपक और कपूर जलाएं। पूजा करते समय ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करें। शिव की पूजा करने के बाद गोबर के उपलों की अग्नि जलाकर तिल, चावल और घी की मिश्रित आहुति दें। महाशिवरात्रि के दिन शिव पुराण का पाठ और महामृत्युंजय मंत्र या शिव के पंचाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय का जाप करना चाहिए। इसके साथ ही इस दिन रात्रि जागरण का भी विधान है। शास्त्रों के अनुसार महाशिवरात्रि का पूजा निशील काल में करना उत्तम माना गया है। महाशिवरात्रि का महत्व। धार्मिक मान्यताओं के मुताबिक महाशिवरात्रि के दिन ही भगवान शिव लिंग के स्वरूप में प्रकट हुए थे। इसके अलावा ऐसी भी मान्यता है कि इसी तिथि पर भगवान शिव और माता पार्वती का विवाह हुआ था। ऐसी मान्यता है कि इस दिन भगवान सदाशिव ने परम ब्रह्म स्वरूप से साकार रूप धारण किया था। महाशिवरात्रि पर अविवाहित कन्याएं पूरे दिन उपवास रखते हुए शिव आराधना में लीन रहती हैं और भगवान शिव से योग वर की प्राप्ति की कामना करते हैं। इसके साथ ही वैवाहिक जीवन जी रहे लोगों की जिंदगी में भी खुशियां बनी रहती हैं। महाशिवरात्रि के दिन शिवलिंग पर जलाभिषेक और रुद्राभिषेक करने से सभी तरह के सुख और मनोकामनाओं की पूर्ति होती है। जय हो भगवान शिव की। आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए। साथ ही मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। धन्यवाद।